शादी वाले दिन युवक की सड़क हादसे में मौत। आज ही शाम को जानी थी बारात। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शादी की खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल गई जब एक युवक की बारात जाने से कुछ घंटे पहले ही अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच करना शुरू कर दी है। टांडा थाना क्षेत्र के गांव सेंटाखेड़ा के मजरा निवासी 25 वर्षीय युवक योगेंद्र कुमार की शादी की खुशियां एक दर्दनाक हादसे के दौरान मातम में बदल गईं। मंगलवार सुबह गुरुद्वारे से लौटते समय सरकथल दड़ियाल रोड पर एक अज्ञात वाहन ने योगेंद्र को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पहुंचे और बेटे का शव देखकर घर में कोहराम मच गया। योगेंद्र की बारात मंगलवार शाम को जनपद मुरादाबाद के बुरहानपुर जानी थी, लेकिन सुबह ही ये दुखद घटना हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं दूसरी ओर दुल्हन पक्ष में भी युवक की मौत से कोहराम मच गया। लड़की पक्ष को जब हादसे की सूचना मिली तो वहां भी शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में बारात का इंतजार हो रहा था वहां मातम छा गया। एक तरफ घर पर मंडप, पंडाल और लाइटों से सजी सजावट की गई थी और दूल्हे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर कुछ ही घंटे बाद सर पर सेहरा सजाकर दूल्हा बनने वाले योगेंद्र की अर्थी उठी, जिसके बाद शादी में शामिल होने आए रिश्तेदार और गांव के लोग अपने आंसू किसी से छुपा ना सके और पूरा गांव मानो मातम में तब्दील हो गया। देवराज सिंह। देवराज जी, आज क्या हुआ है आपके परिवार में जो कैसे? मेरे भाई की कल लोगों नहीं थी, सोमवार को 5 मई को। आज 6 मई मंगलवार में उनकी बारात जानी थी। बारात का पूरा माहौल बना था और सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे, खाने पीने की व्यवस्था थी। सुबह सुबह उनका अचानक मन हुआ भाई के मेरा क्यों उनको गुरुद्वारा जाना है मत्था टेकने के लिए, और दरबार साहिब में पहुँचे। सुबह 6 साढ़े 6 समथिंग वहाँ पहुँच गए होंगे और उनके पास लगभग 7:30 बजे तक हमने वेट किया, क्योंकि आधा घंटे का रास्ता है, वो अभी तक आए क्यों नहीं। लेकिन हमारे वेट करने के उपरांत ही हमारे गाँव से न्यूज़ आई कि वो पल्सर गाड़ी है, सबके सेट करने के लड़के के हाथ में कंगना है, हल्दी के हाथ है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। और सबके सैब और उनके हाथ में कंगना और पल्सर गाड़ी हमारी ही थी। हमें इस पता चला कि हाँ ये भाई हमारे। हम तुरंत वहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक राइट साइड में ही जो जिस साइड में आ रहे थे उसी साइड में सड़क पर पड़े थे। इसमें चारों तरफ उनका ब्लड, उनका ये सिस्टम था नहीं, मतलब मैं भी कुछ दिमाग में देख ही नहीं पाया था। मैं होपलेस हो गया कि चोट कहाँ है कहाँ नहीं है। चारों तरफ मांस के टुकड़े टुकड़े और ब्लड पड़ा था वहाँ पर। वो जो वाहन स्वामी की लापरवाही है। हाँ बिल्कुल, जो राइट साइड जो मेरे भाई गए थे वो राइट साइड में है, गाड़ी भी राइट साइड में ठोकी है, भाई गिरे भी राइट साइड में ही है। तो राइट साइड में तो उनकी भाई की गलती हो नहीं सकती, या तो रॉन्ग साइड में ओवरटेक करते तब गलती होती। ये ओवरटेक डंपर वाले ने ओवरटेक करने की कोशिश की हाई स्पीड में, और वो ठोक दिया उनके सामने से, एक्शन कर दिया। बारात के आज ही जानी थी। बारात आज ही जानी थी, बारात की पूरी तैयारी थी। हम उनको जो मामा जी डालते हैं, पानी डालते हैं, नहाने की व्यवस्था करते हैं। अभी मतलब 10-11 बजे व्यवस्था करते हैं, शाम को बारात लेके जाते हैं। पूरी व्यवस्था थी। बुरहानपुर अलीगंज बारात जानी थी, जा रही थी। सारी सारी टोटल तैयार A to Z सारी तैयारी थी, बस भाई का इंतजार था कि वो आएंगे और वो नहाएंगे और फिर हम सब रेडी होकर हम बारात में जाएंगे, बारात लेके जाएंगे। DCS इंजीनियर थे, थर्मो ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड में असम ड्यूटी करते थे। DCS इंजीनियर थे, पॉलिटेक्निक और बीटेक पास आउट से इंजीनियर थे। 5 साल का उनका एक्सपीरियंस था परिवार टेक्निकल लाइन में। हाँ जी, परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है कि अगर वो रोड साइड में सारी की सारी गलती उसी की है, डंपर वाले की है। प्रशासन इस बात को इंसाफ दिलाया कि डंपर वाले ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। ओवरटेक करने की वजह से मेरे भाई की परमानेंट डेथ कर दी है, लाइफ टाइम के लिए। में एक सड़क हादसे में आज जिस युवक की बारात जानी थी उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, पूरा प्रकरण समझना चाहेंगे। देखिए, थाना क्षेत्र टांडा में यह दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है। युवक की आज बारात जानी थी। वो काशीपुर जा रहा था और एक वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले वाहन की जानकारी नहीं थी, लेकिन CCTV फुटेज के आधार पर यह वाहन एक डंपर है, जिसको तत्काल पकड़ने के लिए हमारे द्वारा टीम गठित, वाहन चालक और वाहन को निरुद्ध करने के लिए टीम गठित की गई। शीघ्र ही हम वाहन चालक और वाहन को निरुद्ध करेंगे। सर, वहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस से बचने के लिए बहुत सारे डंपर चालक दूसरे रास्तों से लेकर जाते हैं और हादसा का सबब बनते हैं। देखिए, हमारे द्वारा रोड सेफ्टी और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है।
अगर जिस तरह से आपके द्वारा बताया जा रहा है इस और भी हम लोग निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और कुछ